इस वीडियो में हम देखते हैं कि मैंने सेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी है। एक तो पेपर 1 की बुक को डिस्कस करेंगे, साथ में मेरे जो पेपर 2 है सब्जेक्ट उसका बुक हो गया, ये मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, ये एंशिएंट हिस्ट्री का, और ये हो गया मेडिवल हिस्ट्री का, और ये हो गया मॉक जो लगाना रहता है पेपर 1 के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए बुक हो गया। तो आज की वीडियो में हम ये सभी बुक का जो है डिस्कस करेंगे कि इसमें बुक में क्या क्या है, इसको कैसे पढ़ें और कितना कारगर है ये। साथ में हम जो CGPSC AP है, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से तैयारी करते हो तो इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो विश्व इतिहास की दृष्टि की बुक आती है इसको, और एक है विश्व इतिहास के लिए वस्तुनिष्ठ की बुक है जो वर्ल्ड हिस्ट्री की। ये सभी बुक को आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बुक कैसा है, ये सेट में काम आएगा, नेट में काम आएगी, या कौन कौन से एग्जाम में इसकी और कामगर हो सकता है करके। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अभी मैं CG सेट 2024 का एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ। साथ में जो नेट GRF हुआ था जून वाले, उसमें मेरा GRF क्लियर है 99.41 परसेंटाइल के साथ। साथ में जो MA हिस्ट्री था, मैं GGU से पढ़ाई किया हूँ, वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था हिस्ट्री में, MA हिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट था। तो ये सब है, तो हिस्ट्री तो पढ़ना मेरा लगा ही रहता था। आज हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़ी, कॉलेज टाइम कौन सी बुक पढ़ी, और नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कौन सी बुक पढ़ी, ये सब। तो फिर स्टार्टिंग करते हैं पेपर 1 की बुक से। एक तो पेपर 1 के लिए दो बुक बहुत पॉपुलर है, आप नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो या CG सेट की करो। एक तो ये है KVS मदान की। मदान बोला जाओ तो बहुत पहले ट्रेंडिंग में था, जब 20 या 22 के पहले तक, लेकिन अब दृष्टि का बुक आया तो मेरे ख्याल से दृष्टि का बुक इससे थोड़ा बेटर है। लेकिन आप CG सेट के लिए पढ़ना चाहो तो आप इसी ही ले लो, ये भी सही है। अभी लेटेस्ट वर्जन लेना तो उसमें काफ़ी बेटर हो गया है। ये सब लिया था और मैं पढ़ाई गया था वो टाइम क्या है। ये बुक की अगर ट्रूफल ये है, मतलब नुकसान ये है, अगर इसके लिए नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इस बुक को लेके, अभी जो जून में होने वाले या दिसंबर में होगा उसका, तो ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। आप प्रीवियस ईयर जितना सॉल्व करोगे नेट एग्ज़ाम के लिए वो उतना ही बेहतरीन रहता है। मेरा भी GRF क्लियर करने का रीज़न ये था कि मैं ये जो बुक लिया था KVS मदान का, ये थोड़ा पहले का भी था, कॉलेज के टाइम ले लिया था, मास्टर के टाइम, और बुक को मैं उतना पढ़ा नहीं था जितना मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व किया। प्रीवियस ईयर इतना ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लिया था कि मेरे को बुक पढ़ने की उतनी आवश्यकता भी नहीं रही। और साथ में ऐसा है, बुक का जितना पढ़ा रहेगा उसमें से बहुत कम आता है नेट एग्ज़ाम की, नेट एग्ज़ाम में देखा जाए तो। और अभी जो CG सेट हुआ था पेपर 1 में, उसमें पेपर 1 तो काफ़ी ईजी आ गया था। शुरू का 10 क्वेश्चन हटा दो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च को जो पूछा था उसको, बाकी फिर 40 तो बहुत इजी ही क्वेश्चन था, उतना टफ कुछ था नहीं। फिर ये देखो तो पेपर 1 खैर इजी ही है, अगर आप CG सेट की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ये वाले बुक को ले लेना, और नेट का प्रीवियस ईयर रहता है या अदर सेट का प्रीवियस ईयर रहता है, उसको सॉल्व कर लेना थोड़ा बहुत सेट को, अगर फिर सेट एग्ज़ाम होगा तो उतने में आपका आराम से 25-30 तो आराम से ही सॉल्व हो जाएगा सेट एग्ज़ाम में, 30 क्वेश्चन अगर उसमें विलोपित ना करे तो। ठीक है, फिर ये पेपर 1 के लिए हो गया। और जितना हो सके आप मॉक सॉल्व करना पेपर 1 में। मॉक ही बेस्ट सॉल्यूशन है इसमें UGC नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या CG सेट क्लियर करने के लिए। आप अगर आपको नेक्स्ट ईयर इस बार CG सेट क्लियर नहीं हुआ हो, नेक्स्ट बार भी दिलाना हो, तब भी आप नेट एग्ज़ाम दिलाते रहो। अगर एक बार नेट क्लियर होगा तो सेट की ज़रूरत नहीं है, और साथ में नेट रहेगा तो पूरा ऑल इंडिया में वैलिड रहेगा। वो स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है, आप कहीं भी जाकर अगर एडहॉक में वैकेंसी निकले ऑल इंडिया में तो उसमें जाके लिए अप्लाई कर सकते हो, और ट्राई करना कि आपकी GRF हो। नेट में अगर एडहॉक में जॉब मिल रही है या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर GRF क्लियर हो गया तो आप कोई सा भी यूनिवर्सिटी में जाके PhD के लिए रिसर्च कर सकते। एक तो रिसर्च भी आपको होते रहेगा, साथ में 45,000 की अप्रॉक्स आपको मंथली आपको सैलरी या फेलोशिप जो है आती रहेगी। तो एक तो मेहनत भी उतना नहीं है जितना आप एडहॉक में पढ़ाओगे तो है, और साथ में पैसे भी अच्छे खासे आ जाते हैं उसमें, एक जॉब की ही इक्वल। तो ये हो गया पेपर 1 का बुक का। अब मैं अपना जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसकी बुक को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसमें बुक में अभी मैं कौन से बुक मास्टर टाइम से पढ़ा था और कौन से बुक एग्ज़ाम के टाइम पढ़ा था वो सब देखते हैं। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, ये इसका जो बेस्ट बुक है, अगर कोई भी सेट या नेट का प्रिपरेशन कर रहा होगा हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो मैं उसको तो पहले सजेशन दूंगा आप ये वाली बुक ले ही लो। अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपको प्रिपरेशन करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी करना है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। अरविंद भास्कर और पप्पू सिंह प्रजापति की बुक है ये। यहाँ पे एक ऐप रहता है पिक माई बुक ऐप से, जो जोधपुर में, यहाँ ये जो राजदेव बुक डिपो है वहाँ से मैं इसको ऑर्डर किया था। यहाँ से ऑर्डर करने में एटलीस्ट 100 रुपये के आसपास, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से लोगो तो उससे कम पड़ जाता है, और ये पोस्ट के थ्रू आपको वहाँ तक पहुँचा देता है।
बुक की खासियत ये है कि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों की एमसीक्यू जो है एकदम डिटेल में दिए हुए हैं। इसकी क्वेश्चन वगैरह सब देख सकते हो इसमें। साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है, वो बहुत तबाही है एकदम। अगर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री इसको ही अच्छे से बुक कर लोगे तो आराम से आपको सीजी सेट तो आराम से ही क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस इसमें मैं एकदम अच्छे से पढ़ा तो ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का मेरे को थोड़ा दिक्कत लगा। मॉडर्न हिस्ट्री में ये बुक थोड़ा और बेटर हो सकती थी। कई जगह मॉडर्न हिस्ट्री में देखा हूँ तो एक एक लाइन में जो आंसर दे के छोड़ दिए हैं, जैसे कि ये वाला पेज अगर दिख रहा होगा तो यहाँ जैसे क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। इसमें ऑप्शन ए में दे दिया पटना, तो इसमें प्रभावती देवी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, जो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा उसके बारे में देना चाहिए था। वैसे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उषा मेहता की ख्याति थी, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। वो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला गुप्ता में कांग्रेस रेडियो को चलाने हेतु, लेकिन इसमें उषा मेहता के बारे में थोड़ा बहुत बता देते तो ये थोड़ा बेटर रहता। ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है। बाकी इसमें जो मेडिवल हिस्ट्री है, जिसकी ये हो गया, निम्नलिखित कालक्रम की दृष्टि से सजे और नीचे दिए कोड के आधार पर उत्तर दीजिए। जितने बार युद्ध है उसके युद्ध का पूरा डिटेल में यहाँ पे डेट दिया गया है। अगर ऐसा ये मॉडर्न हिस्ट्री को भी उतना डिटेल में बता दो तो और बेहतर हो सकता था ये बुक, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का मौका लगाने के लिए बहुत बेहतरीन बुक है ये पप्पू सिंह प्रजापत का। तो ये हो गया आपको इंडियन हिस्ट्री में जो मॉक कहाँ से सॉल्व करना है उसके लिए। अब हम देखते हैं कि मैंने हिस्ट्री को कौन कौन से बुक से पढ़ी वो। तो स्टार्ट तो अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री से करूँगा तो ये कॉलेज टाइम से ले लेते जब मैं हिस्ट्री कर रहा था, तो एक वीडियो में देखा था कि केसी श्रीवास्तव का ये बुक है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, वो अच्छी बुक है घर की। हाँ लेकिन अगर आपको एकदम जल्दी निकालना है, आपके पास टाइम नहीं है, मास्टर कंप्लीट है, तो ये बुक उतना बेहतर नहीं है। आपको दूसरा बुक के पप्पू सिंह प्रजापत की बुक ले लो, वो इससे थोड़ा ज़्यादा बेटर है। ये बुक ये है कि ये थोड़ा वॉस्ट ज़्यादा है, बहुत डिटेल में दिया है इसमें, बहुत मोटी बुक है, पढ़ने में एटलीस्ट 2 महीने इसी को लग जाएंगे। ये बुक की कंडीशन देख सकते हो, मैं इसको कितना बार पढ़ चुका हूँ वो। तो आप देख लेना पप्पू सिंह प्रजापति, या दूसरे बुक में जा सकते हो। सौरभ चौबे का हो गया, ये सब बुक भी अच्छी है इसके कंपेयर में, अगर जल्दी आपको ख़त्म करना है तो। हाँ ये भी बुक ठीक है, लेकिन ये बुक थोड़ा लंबी चलेगी, इसको पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। साथ में कई चीज़ ऐसे है जो इसमें फिजूल के दे दिया है, उतना डिटेल में देनी नहीं चाहिए। जैसे कि ये पाल वंश हो गया, ये इत्यादि के बारे में इसमें एक एक राजा था उसके बारे में इतना डिटेल से बता दिए ये बुक में, जितना हमें अगर नीट एग्ज़ाम होगा या सेट एग्ज़ाम होगा उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उतना डिटेल में जानना उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है। बहुत सारे साम्राज्य के जो राजा थे उनके बारे में वो इतना डिटेल से इस बुक में दे दिया है। तो कई दृष्टि से हम इसका लो फॉल को देखें बुक की तो थोड़ा नुकसानदायक है। हम उतना जान के क्या करेंगे, या उतना एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। एक एक राजा के बारे में एकदम डिटेल से जानकारी दे दी है। जैसे कि यहाँ पे वेंगी आंध्र के पूर्वी चालुक्य वंश का चल रहा है, तो पूर्वी चालुक्य वंश की यहाँ पे राजा हो गया ये विष्णुवर्धन चतुर्थ विजयादित्य द्वितीय, उनके बारे में इतना डिटेल से दे दिया है। मैं इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 लाइन में इनके बारे में ख़त्म कर देता तो सही था, उससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है सीट या नीट एग्ज़ाम में, ऐसा जो पॉपुलर वंश नहीं रहते उनके बारे में। तो ये इस बुक के ये थोड़ा मतलब डीमेरिट है बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं मेडिवल के लिए मैंने कौन सी बुक पढ़ा तो मेडिवल के मैंने जो बुक पढ़ा था मध्यकालीन भारत के लिए, वो LB शर्मा की बुक थी। एक्चुअली हम देख सकते हो ये बुक की कंडीशन अभी क्या हो गई है। एक्चुअली मैं कितने बार पढ़ा हूँ मैं ये बुक को, तो मैं काउंट भी नहीं कर सकते कि कितना राउंड में पढ़ चुका होंगे ये वाले बुक को। ये बुक को एक चीज़, मैं जब बुक को लिया था तो मैं अभी बुक में यूट्यूब में रिव्यू देखा था, तो ये बुक की अच्छी बात करें तो आपको इसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल ईरा पढ़ना होगा तो ये बुक काफ़ी बेटर है, सिर्फ दिल्ली सल्तनत और मुग़ल ईरा पढ़ने के लिए। बाकी अगर आपको सूफी सल्तनत पढ़ना है या मध्यकालीन में जो विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, इसमें नाम मात्र का दिया है, सूफी सल्तनत हो गया, सूफी आंदोलन हो गया, तो ये बुक को मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एंशिएंट मतलब दिल्ली सल्तनत और मुग़ल ईरा पढ़ना होगा, तब सही है बुक। लेकिन आपको अदर एग्ज़ाम मतलब अदर जो वंश है, सूफी सल्तनत हो गया, भक्तिकालीन मूवमेंट हो गया, प्रांतीय साम्राज्य हो गया, ये सब इसमें ना के बराबर दिया है। साथ में जो है एक तो मराठा साम्राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, उसके बारे में भी इसमें एकदम ओके टाइप दिया है, एकदम डिटेल में उसके बारे में भी इसमें जानकारी नहीं दी गई है। तो ये भी एक बुक की डीमेरिट ही बोल सकते हैं इसको जो इस बुक में है। अब हम बात करते हैं ये आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की। तो ये स्पेक्ट्रम बुक है, ये तो जब मैं ग्रेजुएशन टाइम में था उसी टाइम खरीद लिया था इसको।
हिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो उसी टाइम से ये पढ़ रहे हैं और पूरा नीट एग्ज़ाम तक की बहुत लोग ने मेरे को सजेशन दिया कि आप दूसरा बुक ले लो, इस बुक से नीट या JRF क्लियर करना मुश्किल है कहा के। लेकिन मेरे को ऐसा मन नहीं किया कि तो फिर नया बुक लो, उसको अच्छे से पढ़ो, कई बार तो पढ़ोगे तब उसकी चीज़ जो है वो माइंड में घुसती है। मैं यही बुक को लिए, यही बुक को कंटिन्यू पढ़ते रहा। साथ में जो मॉक रहता है, मॉक हो गया या यूट्यूब के वीडियो से हो गया, उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है उसको बहुत ज़्यादा सॉल्व किया। इसी का नतीजा जो था अपना JRF क्लियर हो गया था। एक तो ये है कि ये बुक जो है उतना सफलता नहीं दिला सकते जितना आपको मॉक या प्रीवियस ईयर हो गया, ये सब की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जो सफलता रहता है, ये आपके JRF क्लियर होने के चांस है या CG सेट क्लियर होने के चांस है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो, बुक जितना भी पढ़ो लेकिन उससे ज़्यादा मॉक सॉल्व करो। मॉक बिना JRF क्लियर होना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं, इतना बुक तो मैं अपने एग्ज़ाम निकालने का टाइम पढ़ा था, साथ में मैं कुछ बुक और पढ़ा हूँ जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो। तो एक बुक तो है, अभी अभी लिया हूँ जस्ट मैं इसको, मध्यकालीन भारत का, ये पप्पू सिंह प्रजापत का है। अभी कुछ मंथ ही हुए इसको लेने का, अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो ये भी बुक अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपके पास 6 महीना टाइम है तो ये बुक ले सकते हो। इसमें भी एकदम डिटेल से जो पप्पू सिंह प्रजापत है और नॉलेज दी गई वो बहुत बेहतरीन है। साथ में इसमें जो LP शर्मा के लूप फॉल थे, इसके उसमें भक्ति आंदोलन नहीं दिया गया, सूफी आंदोलन नहीं दिया गया, इसमें बहुत विस्तार से दिया गया। जैसे शिवाजी के कालक्रम को बता रहे हैं, पूरे एक एक डेट को इसमें मेंशन कर दिया है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था शिवाजी के काल में उसको। तो ये बुक जो है मध्यकालीन भारत के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ में अब जिसका नेट या सेट क्लियर हो गया उनको अब तो AP का एग्ज़ाम दिलाने, AP मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, CGPSC। तो उसमें 20 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सिलेबस है और ऐसा सिलेबस दिया है CGPSC AP में वर्ल्ड हिस्ट्री का कि उसमें बुक में मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए अभी तक मैं फ़िलहाल वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 2 बुक खरीदा था। एक तो दृष्टि पब्लिकेशन का हो गया विश्व इतिहास का, तो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक हो गया, और एक आर नाथ की बुक आती है, उसका मैं फ़ोटो कॉपी निकाला था, वो एक्चुअली मैं उसको बैग में रखा हूँ मैं, वो वाला बुक था। वो बुक नहीं खरीदा था, प्रिंट आउट निकाल लिया था वो बुक का। अगर किसी को ज़रूरत रहेगा तो मेरे को मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको भेज दूंगा वाला बुक का जो PDF है वो। तो ये भी बुक अच्छी है। ये बुक ऐसा है आर नाथ की बुक के कंपेयर में, ये बुक में डीप नॉलेज ज़्यादा दिया गया है। आप ये दृष्टि का ये वाला बुक लोगे तो जो आर नाथ की बुक है या नाथ पब्लिकेशन की बुक है, आई थिंक शायद वो एग्जैक्ट नाम नहीं पता था, मैं प्रिंट आउट निकाल लिया था, तो उसको तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बुक की अच्छी बात यह है कि इसमें तस्वीर बनाई है, ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इसके ज़रिए पढ़ने में बहुत आसानी होती है। ये भी मैप हो गया। ये भी बुक बोलोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए दृष्टि की, तो वो भी अच्छी बुक है। इसमें डिटेल में नॉलेज दे दिया गया है, 20 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का आएगा, तो इसके लिए ठीक बुक है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना टॉपिक CGPSC AP के सिलेबस में दिया है उतना कवर ये बुक नहीं कर रहा है। साथ में ये एक बुक का डाउनफॉल है। साथ में मैं बहुत सारे ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक छान मार रहा हूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के वो कवर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक साधन है कि अब तो कोई गूगल से सहायता लो, या ChatGPT हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ से पढ़ने में सहायता लो, तब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो कवर हो पाएंगे CGPSC AP के लिए। और साथ में जो अंतिम बुक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं मॉक लगाने के लिए लिया था। ये भी मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट राइटर है पप्पू सिंह प्रजापत, उनकी बुक है। तो ये बुक देखो, जितना अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंडियन हिस्ट्री के लिए पप्पू सिंह प्रजापत का वो बुक जितना बेहतरीन है, लेकिन ये बुक उसके कंपेयर उतना बेहतरीन नहीं है। एक तो इसका रीज़न ये है कि ऐसा क्वेश्चन दिया है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री का बुक देखें तो उसमें मेंशन भी किया गया कि कौन से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था करके, और ये वाली बुक में ऐसा मेंशन भी नहीं है। साथ में ये वाले बुक में पढ़ के ये लगा कि बहुत सारे टॉपिक जो हैं हिस्ट्री के उसको भी ये वाले बुक में कवर नहीं किया गया है, जिसकी चीन की क्रांति हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, ये सबको भी कवर करनी चाहिए। अगर जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया उससे रिलेटेड जो है KV हो गया, NVS हो गया, MRS हो गया इत्यादि एग्जाम में आती है, तो वो सब एग्जाम इसमें है नहीं। वो सब क्वेश्चन साथ में उपनिवेशवाद हो गया, साम्राज्यवाद हो गया, इससे रिलेटेड भी MCQ ये वाले बुक में देखने को नहीं मिलते। लेकिन इसमें एक बुक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वंग हो गया, या जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी जो संगठन बने थे उनके बारे में भी या उनसे रिलेटेड भी इसमें मॉक जो क्वेश्चन हैं वो दिए हैं। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो वो सब देखने के लिए बुक अच्छा हो सकता है। साथ में जो मतलब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया उसके बाद की भी शीत युद्ध हुआ, गुट निरपेक्ष, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इत्यादि से रिलेटेड भी इसमें मॉक दिए हैं। लेकिन जो चीन की क्रांति हो गई थी ये टॉपिक हो गया, साथ में जो एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक हो गया, उनको भी अगर इस बुक में ऐड कर लिया रहता तो ये बुक थोड़ा और बेहतरीन हो सकता था। ठीक है, इतना मेरा हो गया पेपर 1 और पेपर 2 के बुक का।
एक समरी वीडियो